आसपास कबीरपंथी के साथ जुड़े हुए हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भगवान कबीरपंथी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, विधायक साहब हमारे, और इन भाई साहब ये बहुत भारी मतों से जीता गया जी। आप क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी सरकार ने लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम किया और जितने सरकार में कार्य हुआ है इससे पहले किसी भी सरकार में इतना कार्य नहीं हुआ। ये किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही हितकारी है जी सरदार जी, लोग कह रहे हैं कि सिख वोट जो ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी की बहुत अच्छी वोट है जी। तो अच्छी कबीरपंथी से अच्छे वोटों से जीतेंगे। कबीरपंथी अच्छे वोटों से जीते? हाँ जी। जी। हमारे कबीरपंथी साहब विधायक है, पूर्व विधायक जी बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। और पीछे भी हमारे गांव का बहुत विकास किया। जो धर्मपाल थे उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया, इसने पार्टीबाजी बनाई, इसकी कोई भी वोट नहीं। हमारे गांव में 90% हमारी वोट धर्मपाल है पर। सबसे पहले तो आपका गांव में पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन है जी। और जी भाजपा सरकार की बात रही, बिना खर्ची पर्ची है, बिना नुकसान की है, सबके हित के लिए काम करती है। और भगवान दास कबीरपंथी जी तो पहले भी देख चुके हम, बहुत ही सराहना काम किया और आगे भी उम्मीद है हमें। नमस्कार जी। कबीरपंथी दास बहुत बढ़िया आदमी है जी, और बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरी लगी जी सरकार में जी। और कोई पीछा भेदभाव नहीं करे जी ना, जो पीछा में ले रहा बहुत बढ़िया रहे जी। अरे भी 15-20 हज़ार वोट जीतते गए। नहीं, बहुत बढ़िया कबीरपंथी जी। सिख समाज की वोट आपको लगता है कि भाजपा की तरफ आएंगे? जो भाजपा की तरफ है सिख समाज की, लेकिन ज्यादातर वोट कांग्रेस को, आप क्या कहेंगे? 40% साड़ी वोट है सिखा दी। हाँ, भाजपा के साथ पक्की है? कबीरपंथी पक्की है जी, बिल्कुल। मतलब झूठे दावे किए जा रहे हैं? मैं बस वो मर्जी करिए जाना। ठीक है भाई। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो कार्यक्रम है और किस प्रकार का लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे गांव में पहुंचे हैं। आपको बताता हूं कि अब की बार बीजेपी सरकार का बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और नीलोखेड़ी की सीट तो आपको पता ही है, अभी पूरे हरियाणा में सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा तो नीलोखेड़ी का ही आएगा। तो उसकी वजह है जो हमारे पूर्व विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारे गांव में 10 रुपये का काम नहीं किया। और गांव में पार्टीबाजी वो कराना, तो लोग उनकी अत्याचारों से बड़े परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। आपकी बार बीजेपी को जो पीछे थोड़ी बहुत कमी रही थी उसको बड़े अच्छे बहुमत से जिताने का काम करेंगे। उनके चहेतों और उनकी तरफ से हर बार ये बयान रहता है कि भाजपा ने खुद ही मुझे काम नहीं करने दिया, आपको क्या लगता है? नहीं, एक तरफ तो विधायक जी कहते हैं मैंने ये करा दिया वो करा दिया, वो फिर कहाँ से कराया? अपने घर से तो कराया नहीं। जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार किसी के काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाती। भाजपा सरकार सिर्फ काम में विश्वास रखती है। पूरे हरियाणा में आपको पता भी, पूरे हरियाणा में एक समान काम हुए हैं। उन्होंने तो जहाँ से मुख्यमंत्री जी थे उसके एरिया में भी काम किए, और इसके तो क्यों नहीं करते? इन्होंने अपना काम किया, अपना कमीशन खाया, अपने परिवार को सेट किया, वो काम किया इसने। बीजेपी ने कोई नहीं इसके काम में कोई अड़ंग रहा है। ये तो वैसे आपको क्या लगता है जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव थे और मुख्यमंत्री पूरे मनोहर लाल खट्टर जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनावी प्रचार चल रहे थे, तो धर्मपाल गोंदर जी की तरफ से कहा जा रहा था कि मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है उनके कार्यक्रम का, जबकि उन्होंने समर्थन दे रखा था भाजपा को। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस समर्थन क्या था इसके पास? इसके पास तो कुछ है नहीं था। ये तो सरकार बनाने में तो इनका रोल था कि नहीं था? सरकार में था, लेकिन उसको साथ लेके इसका नुकसान था। इसको लोग जनता आप देखते हैं भी कितनी जनता इससे परेशान है। इसको लेके और नेगेटिविटी होनी थी, सीट हार जाते। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि धर्मपाल गोंदर कहते हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया गया कि अगर आपको हम बुलाते हैं तो कबीरपंथी की छवि पर असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको जो है विधानसभा नीलोखेड़ी से हम सीट की भी बात कही जा रही थी कि भाजपा की सीट भी दे सकते हैं हम आपको, इसलिए नहीं बुलाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कबीरपंथी का अपना लेवल है, उसके अपने काम बोलते हैं। कबीरपंथी नहीं बोलते, उसके काम बोलते हैं। जो आज इतनी जनता है ये उसके कामों को देख रही है, जो उसने हल्के में विकास किया। हर गांव में कहीं लाखों के करोड़ों के काम किए, सड़कों के, कॉलेज के, स्टेडियम के। इसके 5 साल में एक स्टेडियम बता दो, कोई एक स्टेडियम बने हो? कोई ऐसा कुछ नहीं है। भगवान दास जी का अपना चेहरा है, उसका अपनी छवि है उनकी। नीलोखेड़ी विधानसभा से अगर भाजपा की जीत मानते हैं तो कितनी वोटों की लीड मानते हैं, कम से कम जो जेन्युइन लीड है? तो जेन्युइन जो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 50,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी यहाँ से। 50,000 वोटों से। तो देखिए बड़ा दावा किया जा रहा है। हाँ जी, राजपाल एक्स सरपंच नंबरदार मौजूदा। तो देख सकते दावा किया गया है 50,000 वोटों से जो है भाजपा प्रत्याशी की जीत विधानसभा नीलोखेड़ी से जो दावा किया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपको नीलोखेड़ी से ये दिखाई जा रही हैं, और क्या कुछ रहने वाला है इन चुनावों में, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। किस प्रत्याशी का जोर आपको विधानसभा नीलोखेड़ी में दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।